साधना पांडे और आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। जब शिप्रा के तट पर साधुओं की पेशवाई निकलती है, जब हर हर महादेव के जयकारों के साथ उज्जैन गूंज उठता है, जब करोड़ों लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं, तब सिर्फ पुण्य नहीं बनता बल्कि व्यवस्था की असली परीक्षा शुरू होती है। सिंहस्थ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। ऐसे में सवाल इस बार ये उठता है कि क्या इस बार जो उज्जैन है वो ग्लोबल मॉडल बनेगा 2028 में। तो सिंहस्थ 2028 को लेकर ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। रिवर्स कैलेंडर की बातें हो रही हैं, सीएम हाउस में विशेष सेल भी बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तैयारियां सच में जमीन पर दिखेंगी, क्या व्यवस्थाएं इस बार आस्था के साथ न्याय कर पाएंगी। तो मिड डे एजेंडा में आज इसी पर बात होगी। शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा विषय है सिंहस्थ पर जीरो टॉलरेंस, क्योंकि मध्य प्रदेश में उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां पूरी तेज हो गई हैं। इस भव्य और दिव्य आयोजन को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन मोड में है, एक्टिव मोड में भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। बुधवार को नगर निगम के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली और स्पष्ट किया है अधिकारियों से कि काम नहीं कर पा रहे तो बता दीजिए। तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समय सीमा में काम को पूरा करें, गुणवत्ता को बना के रखें, यह अनिवार्य है। तो सिंहस्थ महापर्व, जो कि विश्व स्तरीय आयोजन है, लाखों श्रद्धालु शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। रिवर्स कैलेंडर के अनुसार निर्माण कार्य को तेज किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने देखिए साफ तौर पर कहा है कि अगर काम नहीं कर पा रहे तो बता दीजिए। तो देखिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो देखने को मिली है। रिवर्स कैलेंडर से रफ्तार बढ़ाओ, इसका मतलब यह है कि जब सिंहस्थ होना है उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक आपको अब काम करना पड़ेगा। रिवर्स गियर पर चलने को कहा गया है। बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, एक बार उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। होम स्टे, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज में व्यवस्थाओं के लिए आधारभूत संरचनाएं तैयार हों, ये कहा है। उज्जैन शहर से जुड़ने वाले आसपास के जो गांव होंगे वहां पे होम स्टे की व्यवस्था के लिए लोगों को बकायदा ट्रेनिंग दी जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। सिंहस्थ 2028 मेला क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी व्यवस्थाओं की अलग अलग रूपरेखा बनाए, ये भी कहा गया। और सिंहस्थ मेले की जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद बनानी बेहद आवश्यक होगी। उसके लिए समस्त जगहों की मैपिंग की जाए, ये निर्देश मिला है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी में बेहतर प्रबंधन के लिए महाशिवरात्रि, श्रावण का महीना, नागपंचमी और जो भी त्योहार आने वाले दिन में मनाए जाने वाले हैं उसको लेकर भी प्रायोगिक रूप एक बनाने को कहा गया है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। वर्क इन प्रोग्रेस आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जो बोर्ड निकलकर सामने आई, क्योंकि काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री का बयान आता है, उनकी दो टूक एक स्टेटमेंट आती है कि अफसर अल्टीमेटम समझे इसको, अगर काम कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो बता दीजिए। तो चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जो हैं जुड़ने वाले हैं। सिंहस्थ पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कितनी कारगर साबित होगी, चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियंका दुबे जी, बीजेपी की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है प्रियंका मैम आपका। हमारे साथ हैं शहरयार खान जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत। और हमारे साथ अब से कुछ देर में देवदत्त दुबे जी जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले प्रियंका जी मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है और इसमें साफ तौर पर कहा कि काम नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, खुद से बता दीजिए तो हम पदस्थापना कर देंगे। इसका क्या मतलब समझा जाए, क्या काम ठीक से नहीं हो रहा था? नमस्कार साधना जी, शहरयार भाई और देवदत्त भाई को नमस्कार करते हुए अपनी बात रखती हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं, सिंहस्थ जो अद्वितीय महापर्व है हमारा, पूरे प्रदेश के लिए गौरव और समरसता का बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की और कह सकते हैं श्रद्धा के तौर पे, अध्यात्म के तौर पे उज्जैन में शामिल होने की पूरी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो उनकी अतिथि देवो भव के हिसाब से भी अगर देखें हम,
तो सेवा भी, सुरक्षा भी, और उनके लिए जितने साधनों की आवश्यकता है उसको करने के लिए पूरे महकमे के लिए अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि महानगरों में इस समय स्थिति क्या रहती है। हम्म। तो उसके हिसाब से इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था जुटाना, प्रशासन के लिए मुस्तैदी से उसको कार्य को समय सीमा में खत्म करना, और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा और सेवा में कोई समझौता ना हो, ये हम्म। अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो सभी को कमर कस के, यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो सिंहस्थ के समय आज नहीं, ऐसा कई बार देखा गया है कि उज्जैन के हर व्यक्ति का घर तक अतिथि के लिए खुला रहता है। और हम लोगों ने ऐसी कई बार जो मिसालें प्रस्तुत करी हैं जिसमें हमने देखा है कि हम्म। जो भी सिंहस्थ इसके पहले आयोजित हुए हैं वो सफलतम तौर पे जो है वो पूर्ण हुए हैं। तो हम्म। वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी वो होगा। लेकिन अगर कहीं से प्रशासन की तरफ से, किसी चीज की तरफ से ढिलाई होती है तो हम्म। निश्चित है जो सरकार है उसके लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी, या हम कहें पूरे प्रदेश के लिए भी वो सही नहीं होगा। हम्म। तो उसके लिए मुस्तैद होकर के कार्य करने की चेतावनी सभी को दी गई हम्म। है, और उसमें जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रियंका या जो भी हो, प्रियंका सभी जी, को एक कार्य छोटा सा सौंपा सवाल गया। मेरा है, क्या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों की होगी या फिर जो प्रभारी मंत्री होंगे उनकी भी कोई जिम्मेदारी होगी, या सब कुछ अधिकारियों पर ही डाल दिया जाएगा? साधना जी, मैंने कहा ना कि हर एक जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ उज्जैन की जनता की भी उसमें हम्म। जिम्मेदारी है। हम्म। कि जैसे हमने पहले उदाहरण प्रस्तुत करे हैं कि अतिथि देवो भव के हिसाब से जो मालवा का मनुहार है वो तो वैसे भी फेमस हम्म। है, सभी जगह हम्म। फेमस है। तो हम्म। हमारी आशा यही है कि जिस तरह से हमारे पुराने सिंहस्थ भी सफल रहे हैं और हम्म। दिव्य और भव्य आयोजन हम करवा पाए हैं, उसी को हम बरकरार रहे, वो परंपरा हमारी बनी रहे। लेकिन वो जितना अच्छा लगता है दिव्य और भव्य, और जब हम्म। सफल होता है उसके लिए उतनी मेहनत भी लगती है, उतना संघर्ष भी लगता है। हम्म। और सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की महती जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्रशासन को थोड़ा सा कमर कस के काम करना पड़ेगा, हम्म। समय सीमा के अंदर हम्म। गुणवत्ता के साथ उस कार्य को पूर्ण करना हम्म। पड़ेगा। ठीक है, तो गुणवत्ता के साथ और समय सीमा के अंदर काम को पूरा करना होगा। कांग्रेस से पूछ लेते हैं। शहरयार जी, क्या लगता है आपको कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है या फिर जमीन पर कुछ बदलाव नजर आ रहा है? उज्जैन जो है, जो उज्जैन नगरी है, शिप्रा की जो नगरी है, नए स्वरूप में दिख रही है आप लोगों को? देखिए साधना जी, उज्जैनी जो नगरी है वो हम्म। निश्चित ही अतिथि देवो भव की परिपाटी को हमेशा से करती आई है। हम्म। हमने देखा जब पिछला हमारा कुंभ हुआ था तो सरकार की इसी तरह के बड़े बड़े वादे थे, लंबी राशि का वहां पर लगाने का काम करा, लेकिन एक हल्की सी बारिश और आंधी ने उस हम्म। सरकार की, शिवराज सरकार की कलाई खोल खोल के रख दी थी। हम्म। और उसमें जब कुंभ समाप्त हुआ उसके बाद जो आंकड़े निकल के आए थे हम्म। उसकी जांच का क्या हुआ वो ये सरकार ने अभी तक सामने नहीं लाए हैं कि 800-850 रुपए के मटके बिके, खरीदे गए थे प्रशासन की तरफ से। तो हम्म। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोका जाए, सुविधाओं को बढ़ाया जाए, क्योंकि हर बार जो अतिथि हैं वो बढ़ते हैं और निश्चित ही जो सुविधाएं और जो इंतजाम के दावे किए जाते हैं वो जब कुंभ आता है तो वो कुंभ की कलाई खुलती है कि हम्म। सरकार ने कुंभ के नाम पे केंद्र से विशेष पैकेज भी ले लेती है, लेकिन जमीनी धरातल पे वो सुविधाओं का अभाव दिखता है। हम्म। वो तो भला करें हमारे उस उज्जैनी नगरी के आम नागरिकों का, जो अपने द्वार, अपने घर, अपनी सारी सुविधाएं उनके लिए आगे कर देते हैं, तो मध्य प्रदेश का देश में मान बच जाता है। लेकिन सरकार हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर जमीनी हकीकत को देखें तो वो एक हल्की बारिश और तूफान ने पिछली बार भी कलाई खोली और उससे पहले के भी कुंभों में इस तरह के भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें हुई। आज मुख्यमंत्री जी को खुद बोलना पड़ा कि अगर वो अधिकारी कर्मचारी नहीं कर पा रहे हैं या उनको कुछ दिखा होगा कि कहाँ पर क्या लूज पोल है, तो निश्चित ही ये प्रशासनिक कसावट की जरूरत है। और मुख्यमंत्री का ये तो खुद का गृह जिला है अब, तो इसमें तो बेहतर सुविधाओं के साथ एक मिसाल बनना चाहिए कि मध्य प्रदेश से कुंभ का पूरे देश में ये मैसेज आना चाहिए कि मध्य प्रदेश की धरती पे जो कुंभ हुआ वो ऐतिहासिक था और यहाँ पर सारी सुविधाएं हमारे श्रद्धालुओं के लिए
पूर्ण रूप से सरकार ने इंतजाम करा है। हम विपक्ष के नाते यही उम्मीद करते हैं और निश्चित ही इस पे कोई राजनीति करने की बात नहीं है। ये हमारे प्रदेश की भी जो अतिथि देव भव की जो संस्कृति है उसको पूरे देश में प्रचारित होती है, तो वो निगेटिव जाएगी बिल्कुल तो शहरयार जी, निश्चित आप ही एक तरफ हमको तो कह रहे हैं कि शर्मसार राजनीति होना करने की पड़ेगा। बात नहीं, दूसरी तरफ आपने 2016 का जिक्र भी कर दिया है जब भारी बारिश और आंधी के चलते 7 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी, और 30 लाख रुपए की वैसलीन खरीदी के घोटाले के भी आरोप लगे थे। प्रियंका जी, बिल्कुल बिल्कुल जवाब लेते हैं प्रियंका जी से। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि जो सिंहस्थ है वो मात्र और मात्र सिर्फ उज्जैन का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। वो उज्जैन, मध्य प्रदेश और हमारे पूरे गौरव गान का प्रतीक है और समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में साधना जी बात स्पष्ट थी कि सेवा के साथ सुरक्षा के मुस्तैद इंतजाम हो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना, उनको प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, यहाँ तक कि ये बोलने में बड़ा ही शायद हास्यास्पद लगेगा कि पहले तो कुंभ कहा ही इसलिए जाता था कि कुंभ के बिछड़े हुए भाई कई सालों बाद जाकर के मिले। तो ऐसी पुनरावृत्तियां ना हो, स्पेशली हमारे यहाँ के कुंभ में ऐसी चीजें ना हो, और जो भी है व्यवस्थाएं मुस्तैदी से उपलब्ध हो सके। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं। देश में नहीं, विदेश तक के सैलानी इसमें उपस्थित होते हैं, आपने देखा है। और जैसे मैंने कहा कि ये हमारा गौरव है, हमारे निमाड़ मालवा का, कि मनुहार हमारे यहाँ का, आतिथ्य हमारे यहाँ का फेमस है। लेकिन प्रियंका और जी, हमारी माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन जो लगातार विवाद हो रहे हैं कुछ कुछ चीजों को लेकर, जैसा कि विकास कार्य में विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल रही है। पहले लैंड पुलिंग की नीति आप लोग लेकर आए थे, फिर उसको वापस लेना पड़ गया, इसका विरोध हुआ था, अखाड़ों में भी विवाद की खबरें आ रही हैं। इन सब चीजों के बीच कैसे समन्वय बैठाएंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं, हमारी सरकार जो भी नीति निर्देश तैयार करती है वो सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने की रीति नीति होती है। अगर किसी बदलाव में या किसी रीति नीति में अगर हमें लगता है कि जनता का उसमें असंतोष है, तो उसे वापस लेने में या उसको सुधार करने में सरकार को कोई गुरेज परहेज कभी नहीं रहा है। तो अगर व्यवस्थाओं में अगर किसी चीज को लेके किसी को दोराभास था तो उसे रेक्टिफाई भी किया गया है, और उसके बाद कार्य को आगे गति दी जा रही है, ताकि समय सीमा के अंदर पूरा कार्य पूर्ण भी हो सके और उसको अच्छी तरीके से संचालित भी किया जा सके। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़ गए, देवदत्त दुबे जी, उनका रुख हम कर लेते हैं। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका NH24/7 पर। सर, आप बताइएगा कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो कि धार्मिक आयोजन है, क्योंकि आस्था की नगरी है, आस्था संगम वहां पे लगना है, बहुत लोग पहुंचेंगे, बहुत भीड़ होगी, भीड़ मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर राजनीति ज्यादा देखने को मिलती है, अव्यवस्थाएं भी कहीं कहीं पे नजर आ जाती है। आपको क्या लगता है कि भीड़, राजनीति या फिर भ्रष्टाचार ऐसे आयोजन पर भारी क्या दिखता है? देखिए, शासन प्रशासन का ये दायित्व ही होता है कि जहाँ भीड़ वाली जगह हो, जहाँ संभावना हो, वहाँ सब व्यवस्थाएं करें। अभी देखा आपने कुंभ का जो प्रयागराज में हुआ, जिसमें 144 साल बाद का जो नारा था, उसके कारण करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। तो बीच में कुछ एक भगदड़ की घटनाएं भी आई थी। तो भीड़ जब इकट्ठी होती है तो ये इस तरह के माहौल होते ही हैं। ये प्रशासन को तय करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए कि आप इतना प्रचार करें तो फिर उतने लोगों को संभालने की व्यवस्था भी करें, क्योंकि ये आस्था का विषय, हर कोई जाना चाहता है कि हम उसमें जाएं, लंबे जाम में ना फंसे, सुविधा से स्नान हो जाए, उनकी आस्था का सम्मान हो। तो यही सब व्यवस्थाएं हो। चूंकि इस बार मुख्यमंत्री उज्जैन से ही हैं, डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन में ही सिंहस्थ कुंभ में लगना है, तो उनके लिए तो डबल चुनौती और प्रतिष्ठा का विषय रहेगा कि मुख्यमंत्री का गृह नगर है, क्षेत्र है, और वहां पर यदि कोई अव्यवस्था होती, इसलिए वो अभी से अधिकारियों को लगाए हुए हैं कि वहां कोई अव्यवस्था ना हो। एक उन्होंने जो बात कही है कि क्षिप्रा के ही जल से स्नान हो। आपको याद होगा कि पिछले कुंभ स्नान में नर्मदा जी का पानी छोड़ा गया था, वो क्षिप्रा सूख गई थी लगभग। तो इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि हम क्षिप्रा के ही जल से स्नान कराएंगे, और घाटों का निर्माण भी लंबा हो रहा है। तो ये तो सुनिश्चित करना ही होगा, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है तो भीड़ तो वैसे भी अपने यहाँ कहा जाता है साइकोलॉजी, भीड़ अनियंत्रित होती है, तो उसको नियंत्रित व्यवस्थाओं के द्वारा ही किया जा सकता है। व्यवस्थाएं सही रहें तो भीड़
नियंत्रित भी रहेगी और वो अपनी आस्था का जो फल लेके वो जाते हैं उसको पूरा करेंगे। जो उनकी आस्था रहती है कि हम स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, जो भी विषय रहते हैं श्रद्धालुओं के, उसमें उनकी मनोकामना भी पूरी होगी। मुझे लगता है कि हर शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो व्यवस्थाओं को सही बिल्कुल करे। देवदत्त जी, और अन्यथा मुख्यमंत्री का ये कहना अधिकारियों को कि काम कर सकते हैं तो बता दीजिए और नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों को हम आपकी जगह पे रखेंगे, इसका क्या संदेश समझा जाए? किसके लिए संदेश है? क्या जो प्रशासनिक अमला है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? गति जो है काम की होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही थी मुख्यमंत्री को, इसलिए कहना पड़ गया? नहीं हो रहा है तो बता दो। स्वाभाविक है, यदि काम समय अनुकूल व्यवस्थित चल रहा होता तो मुख्यमंत्री को ये नहीं कहता, बल्कि वो पीठ थपथपाते कि मैंने जो टारगेट या जो लक्ष्य दिया उसके लिए अधिकारी बधाई के पात्र हैं कि वो समय सीमा से पहले कर रहे हैं। तो वहाँ चूंकि अव्यवस्थाएं होंगी, गति से काम नहीं, क्योंकि ये तो समय सीमा, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता कि सिंहस्थ की जो तारीख तय है उसी पे होगा। और कोई आयोजन तो भाई तैयारी नहीं हो पाई, पुल का निर्माण नहीं हो है तो उद्घाटन की डेट बढ़ा दो, लेकिन इसमें कोई डेट नहीं बढ़नी, इसमें निश्चित है। और अभी से जब टारगेट तय करके काम होगा तभी पूरा हो पाएगा। तो निश्चित मान के चलिए कि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं मिली होंगी। और एक उन्होंने सही कहा है कि यदि आप नहीं कर सकते तो आप हट जाइए, हम और भी काबिल अधिकारी उनको तैनात कर देंगे, वो करेंगे। तो ये तय सीमा में काम होने वाला है और इसलिए मुख्यमंत्री को ऐसा कहना पड़ा होगा। तो बिल्कुल सख्ती दिखती है यहाँ पे मुख्यमंत्री की। प्रियंका जी, रिटायर्ड अफसरों से सेवाएं लेने की बात हो रही है, रिवर्स कैलेंडर की बातें हो रही है, किस तरह से रिवर्स कैलेंडर बनाया जाएगा? कैसे अब काम को गति मिलेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सिंहस्थ महापर्व अध्यात्म, आस्था और संस्कार के साथ में जिस हिसाब से वापस पुनः नवचेतना जागी है, जिस हिसाब से लोग आज की डेट में महाकाल नगरी में, महाकाल लोक में दर्शन के लिए, आपने देखा है कि पर्यटन के हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। आज अगर हम बात करें तो 17% ग्रोथ हमारे पर्यटक में मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और निश्चित है कि जो हर बार सिंहस्थ में जितनी संख्या रहती थी उससे बढ़ करके ही संख्या आने वाली है। तो अनुभवी लोगों की साथ में अगर उनके अनुसार कार्य करते हुए, योजना बनाते हुए, अगर किसी महापर्व को अगर सुविधा पूर्वक अगर हम संचालित कर सकते हैं तो उस हर संभव प्रयास की ओर विचार भी किया जाएगा और उसे अप्लाई भी किया जाएगा, ताकि जो हमारा कार्य है वो समय सीमा पे पूर्ण होने के साथ ही साथ उतने ही गौरव के साथ पूर्ण हो जिस तरीके से पहले हुआ है। तो जो भी इसके लिए आवश्यक कदम होंगे सरकार निश्चित तौर पे उनके ऊपर विचार करेगी और उठाएगी। प्रियंका जी, ये सख्ती और ये जो पूरा आयोजन है इसलिए भी ज्यादा खास होने वाला है क्या, क्योंकि 2028 में फिर चुनाव भी है? देखिए, अगर मैं नॉर्मली साधना जी बात करूं, आप और हम यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। हर चीज को राजनीति से जोड़ना संभव नहीं। आप सभी मध्य प्रदेश वासी हैं और हमारे लिए ये सच में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। आप लोग भी जाते हैं, कवरेज करते हैं, आप भी देखते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करके आप लोग इस सारे कार्य करते हैं। आप लोगों का तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु फिर भी आप लोग पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हैं। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। अभी मेरे लिए क्या, मैं तो कहूंगी यहाँ जो हमारे साथ दो भाई बैठे हैं उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य यही है कि हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो दर्शन करने आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो उतनी ही आस्था के साथ, जितनी आस्था के साथ वो आ रहे हैं उतनी ही खुशियों और आस्था और विश्वास के साथ यहाँ से लौट के जाए, ताकि हमें पर्यटन में भी आगे जो है वो फायदा हो। कांग्रेस से शहरयार जी, आप इसको आस्था के चश्मे से बस देख रहे हैं फिर राजनीतिक चश्मे से भी, क्योंकि 28 में चुनाव है? देखिए, ये शुद्ध रूप से आस्था का हमारा जो आयोजन है ये कुंभ होता है। निश्चित ही अगर इसको सरकार बहुत अच्छे से विस्तारित और यूपी के अभी प्रयागराज के कुंभ से सबक लेके इसको आयोजित कराती है तो उनको राजनीतिक फायदा भी मिलेगा, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में। लेकिन जो इस भाजपा सरकार का पिछले 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लोगों के पास विजन और विजनरी लोगों की कमी है और जो रणनीति और योजनाएं बनती हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म बनती हैं, तात्कालिक अपने फायदे के लिए बनती हैं। और उसमें आपने साधना जी देखा होगा कि हर डिपार्टमेंट में जो एक मामूली सा प्यून होता है वो तक भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति निकलती है, तो वो कहाँ से अर्जित करता है। उज्जैन से कई बार ऐसे हमारे कुछ भ्राता प्यून के भी मामले आए जिनके घरों से करोड़ों रुपए के सोने निकले हैं। तो ये सब चीज पहले की तरह इसी भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, मध्य प्रदेश का मान और गौरव बढ़े, सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं।
कि इसको अच्छी तरीके से और अनुभवी अधिकारियों को वहां पर तैनात कर इस आयोजन को करें, जिससे कि मध्य प्रदेश का गौरव देश में बढ़े। और जो यूपी में हाल हुआ है, निश्चित ही वहां जैसा हमारे यहाँ भगवान न करे कोई यूपी ऐसी छोड़िए हादसा या शहरयार जी, दुर्घटना पहले की छत्तीसगढ़ तरह का हो। भी जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया गया है। अव्यवस्था जी इतनी जी दिखी जी, कि वहां पे कलाकारों को खाना नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 12-12 घंटे वो लोग इंतजार करते रहे। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ये कौन देखेगा? सरकार देखेगा। सरकार के जो अधिकारी जिनको ये ड्यूटी दी गई है, उनका कर्तव्य बनता है उनको सेवा भाव से ये चीज में अपना योगदान देना चाहिए। निश्चित ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हमारे पूरे देश से कई मित्र और ऐसे दोस्त लोग आते हैं जो कि हमारे से अपेक्षा करते हैं कि उनके दर्शन हो जाएं, उनको हम लोग सहयोग करते हैं। और उसमें मेरे को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। भाजपा के हमारे जो मीडिया अध्यक्ष हैं आशीष अग्रवाल जी, उन्होंने भी हमको 1-2 बार सहयोग करा। तो हम इसमें राजनीति नहीं देखते, ये तो भगवान से जुड़ी आस्था का मामला है। इसमें कोई आ रहा है और हम किसी को सहयोग कर सकते हैं हमारे संपर्क से, तो निश्चित ही हम उसके लिए आतुर हैं और तत्काल हम उस पर काम करते हैं। तो विपक्ष मानता है कि अधिकारियों की सरकार जिम्मेदारी तय कर देने से व्यवस्थाएं जो है पुख्ता हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो ये भाजपा सरकार की वो मंत्री जो बड़े बड़े आयोजनों में और अपने क्रेडिट लेते हैं और उनको लगातार जनता जिता के ला रही है, उनका तो ये दायित्व तो बनता है कि वो प्रहरी की तरह खड़े होकर, चौकीदार बनकर पैर पखारने का काम करे हमारे दर्शनार्थियों के, कि उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हमारे वो जो कुंभ में आते हैं अखाड़ों के लोग, उनके साथ भी देखा कि पिछली बार उनके अखाड़ों के टेंट और तंबू उड़ गए, वो खुले में कई दिन बैठे रहे। और सरकार का नगण्य जो रवैया था वो ये था कि वो अपने भरोसे उन्होंने व्यवस्थाएं वापस करी और उस कुंभ में रहे वो लोग। तो वैसे ही कोई दुर्घटना ना हो, ऐसा नेगलिजेंसी ये सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, विधायक, जो भी इनका संगठन के लोग हैं, वो ना करे। सत्ता की मलाई खाना तो आपके लिए 22 साल से जनता ने रास्ता खोल रखा है, लेकिन सेवा भाव से धर्मार्थ कार्य में भी शहरयार जी, आप कहते हैं राजनीति नहीं भी करनी और सत्ता की मलाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो देखिए साधना जी, जो हकीकत है उसकी तरफ तो हम विपक्ष के नाते चिन्हित करेंगे, जो पूर्व का अनुभव रहा है। हम तो चलिए ठीक है, जवाब छोटा सा जवाब लेते हैं प्रियंका जी से, फिर मैं देवदत्त जी आपके पास। कि अगर अच्छे से आयोजन होगा तो मध्य प्रदेश का ही मान सम्मान देश में बढ़ेगा और हमको भी खुशी होगी। ठीक है, शुभकामना दे रहे हैं प्रियंका जी कि आयोजन अच्छा हो, लेकिन ये भी चेता भी रहे कि भ्रष्टाचार नहीं दिखना चाहिए। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार होना भी नहीं चाहिए, परंतु साधना जी ये बड़ी विडंबना है कि आरोप हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के लगते हैं और पैसे इनके यहाँ के पूर्व सांसद, विधायक और उनके पास से निकल करके आते हैं। तो ये भी हमें समझ में नहीं आता है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी जगह पैसे इनके यहाँ के लोगों के पास से, जैसे धीरज साहू के ऊपर ही चुप हो जाएंगे। 351 करोड़ रुपए की राशि निकलना और इनके सांसद के यहाँ से चलिए ठीक है, समय हमारे पास कम है। देवदत्त जी से मैं आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट देती हूँ। देवदत्त जी, आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा चुनाव से जुड़ा होगा 2028 में? बिल्कुल, कोई भी बड़ा आयोजन होता है उस प्रदेश में तो उसको चुनावी मुद्दा बनता है। यदि व्यवस्थाएं सही होती हैं तो एक तरह से सरकार को क्रेडिट, श्रेय मिलता है, और अव्यवस्थाएं होती तो उसका भी नुकसान होता है। यदि आप यश लेते हैं तो अपयश के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए आप यश चाहते हैं तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद करें, जिससे कि एक ऐसा काम है जिसमें आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, तो उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि बड़ा दुख होता है कि श्रद्धालु घर से बड़ी आस्था के साथ निकलता है और वहां अव्यवस्थाओं का शिकार हो जाता है, तो बड़ा कष्ट होता है कि हम क्या किसी को अपना धार्मिक या आस्था को पूर्ण करने का भी अवसर नहीं दे सकते। बिल्कुल, कोई अपनों को खो रहा है, कोई भगदड़ में अगर मारा जा रहा है, तो इस तरह की घटनाएं ना देखने को मिले, जो कि प्रयागराज में देखने को मिली थी। यही कामना की जा सकती। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए, डिबेट में जुड़ने के लिए। देखिए, सिंहस्थ आस्था का महापर्व है और आस्था के साथ ही जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। तो आज चर्चा में दावे भी आए, सवाल भी उठे, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो और सम्मानपूर्ण अनुभव उनको मिले। 2028 की तैयारी आज की प्रतिबद्धता से तय हो जाएगी और कामना हम भी करते हैं कि उज्जैन सिंहस्थ आस्था और व्यवस्था दोनों का इस बार आदर्श बने। नमस्कार, फिलहाल के लिए इतना ही। इस कार्यक्रम